साल 1907 जब दुनिया का पहला पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक बैकेलाइट का आविष्कार हुआ। इसके इन्वेंटर ने पहले इसका नाम अपने नाम पर बैकेलाइट रखा था, फिर उन्होंने ही बाद में बदलकर इसका नाम बैकेलाइट से प्लास्टिक रखा। प्लास्टिक शब्द वैसे ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से निकला है, जिसका मतलब शेप देने या ढालने में सक्षम होता है, और बदले में प्लास्टोस का मतलब होता है ढाला हुआ। वैसे तो प्लास्टिक को बनाने की शुरुआत 1907 से काफ़ी पहले हो चुकी थी, और यही आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसे कब और कैसे बनाना शुरू किया गया था। और ये साइन जो आप देख रहे हैं ये आपने कहीं प्लास्टिक की चीज़ों पर देखे होंगे, लेकिन इनका मतलब क्या होता है ये आज की वीडियो में हम जानेंगे, और प्लास्टिक से बनी इन चट्टानों के बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताइए, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? आगे आपके लिए ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं, और लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। प्लास्टिक का विकास नेचुरली प्लास्टिक मटेरियल जैसे गोंद और शैलक के यूज से लेकर उन मटेरियल्स जैसे कोलेजन, नेचुरल रबर, सेलुलोज और मिल्क प्रोटीन के केमिकल मॉडिफिकेशन के यूज और पूरी तरह से सिंथेटिक तक विकसित हुआ है। लगभग 1600 ईसा पूर्व में मैसो अमेरिकियों ने गेंदों, बैंड और मूर्तियों के लिए नेचुरल रबर का यूज किया था। मध्य युग में उपचारित मवेशियों के सींगों का यूज लालटेन के लिए खिड़कियों के रूप में किया जाता था। दूध के प्रोटीन को लाई के साथ उपचारित करके सींगों की प्रॉपर्टीज की नकल करने वाली मटेरियल डेवलप की गई थी। 19वीं सेंचुरी में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान केमिस्ट्री का विकास हुआ, फिर कई मटेरियल्स की जानकारी मिली। साल 1839 में चार्ल्स गुडियर ने नेचुरल रबर को हार्ड करने के लिए वल्कनीकरण की खोज के साथ प्लास्टिक का विकास तेज हो गया। साल 1855 में अलेक्जेंडर पार्क्स ने पार्कसीन का आविष्कार किया, और अगले साल 1856 में इसका पेटेंट कराया। पार्कसीन को पहला मैन मेड प्लास्टिक माना जाता है। इसका निर्माण सोलवेंट के रूप में नाइट्रिक एसिड के साथ उपचारित सेल्यूलोज से किया गया था। सेल्यूलोज पौधों की कोशिका दीवारों का प्रमुख घटक है। इससे प्लास्टिक, कागज और कई चीजें बनाई जाती हैं। इस प्रोसेस के आउटपुट को आमतौर पर सेल्यूलोज नाइट्रेट या पायरेक्सिलिन के रूप में जाना जाता है। 1862 में पार्कसीन का अनावरण लंदन में इंटरनेशनल एग्जीबिशन में किया गया, और अलेक्जेंडर पार्क्स को ब्रॉन्ज मेडल मिला। फ्रेंच केमिस्ट अगस्टे टिलेंट ने साल 1893 में कैसीन को फॉर्मेल्डिहाइड में डुबाकर आघूलनशील करने के साधन की खोज की, जिससे ऐसा मटेरियल तैयार किया गया जिसे गुलालीत के रूप में मार्केटिंग किया गया। अब सेकंड क्वेश्चन, बताइए कच्चे फलों को पकाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? जर्मनी के हनोवर के मास प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विलियम क्रिश्चे को साल 1897 में ब्लैक बोर्ड का विकल्प डेवलप करने के लिए नियुक्त किया गया था। कैसीन से बने परिमाणी सींग जैसे प्लास्टिक को ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट एडोल्फ स्पिडलर के सहयोग से विकसित किया गया था। फिर साल 1907 में दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक बना, जिसका नाम बैकेलाइट था। इसे बेल्जियम के केमिस्ट और काफी होशियार मार्केटर लियो बैकलैंड ने बनाया था। उन्होंने अपने इन्वेंशन का बैकेलाइट नाम रखा था, फिर उन्होंने ही इसका प्लास्टिक नाम रखा। लियो ने न्यूयॉर्क में हड्स नदी के पास एक घर खरीदा, फिर उन्होंने इस घर में एक लैब बनाई। इसी लैब में समय बिताते हुए साल 1907 में उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड और फेनॉल जैसे केमिकलों के साथ प्लास्टिक का इन्वेंशन किया। इसके बाद दुनिया भर में प्लास्टिक के कई डिफरेंट रूप सामने आने लगे। बेल्जियम में जन्मे लियो बैकलैंड के पिता पढ़े लिखे नहीं थे, जो जूते बनाने का काम करते थे। लियो के पिता उन्हें अपनी तरह जूते बनाने के काम में लाना चाहते थे। वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि लियो आखिर पढ़ लिख कर क्या करेंगे, लेकिन उनकी माँ के मन में बेटे को लेकर अलग ही सपने थे। 13 साल के लियो को जब उनके पिता ने काम के लिए जोर दिया, तब उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। माँ के प्रोत्साहन पर उन्होंने रात की शिफ्ट में चलने वाले स्कूल में पढ़ना भी शुरू कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लियो बैकलैंड ने घेट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी हासिल की। सिर्फ 20 साल के लियो ने केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की, और फिर वह अमेरिका पहुंच गए। अब आगे बढ़ने से पहले तीसरा क्वेश्चन, बताइए विश्व की सबसे लंबी भूसीमा किन दो देशों के बीच है? वैसे तो कई केमिस्टों ने प्लास्टिक के मटेरियल साइंस में अपना योगदान दिया है, जिनमें नोबेल प्राइज विनर हर्मन स्टूडिंगर भी शामिल हैं, जिन्हें द फादर ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री कहा जाता है, और हर्मन मार्क, जिन्हें द फादर ऑफ पॉलीमर फिजिक्स कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद केमिस्ट्री में सुधार के कारण प्लास्टिक के नए नए वर्जन सामने आने लगे, जिसका 1940 और 1950 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। स्टार्टिंग में नए पॉलीमर की लहर जैसे पॉलीस्टाइनिन, जिसे पहली बार 1930 के दशक में BASF ने बनाया था, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पहली बार 1872 में बनाया गया था, लेकिन कमर्शियली 1920 के दशक के लास्ट में उत्पादित किया गया था। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री ICI ने 1933 में पॉलीथीन की खोज की। इसकी खोज 2 रिसर्चर्स द्वारा की गई थी, रेजिनोल्ड गिब्स और एरिक फॉसेट द्वारा।
पॉलीएथिलीन थैलेफ्थैलेट ये प्लास्टिक फैमिली का सबसे कॉमन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रेजिन है। इसका यूज़ कपड़ों के लिए फाइबर, तरल पदार्थ और खाद्य पदार्थ के लिए कंटेनर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए थर्मोफार्मिंग और इंजीनियर रेजिन के ग्लास फाइबर के कॉम्बिनेशन में किया जाता है। पॉलीएथिलीन थैलेफ्थैलेट की खोज का श्रेय 1941 में यूके के कैलिको प्रिंट्स एसोसिएशन के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसे अमेरिका और आईसीआई के लिए ड्यूपॉन्ट को लाइसेंस दिया गया था। पॉलीप्रोपाइलीन की खोज 1954 में गियोलियो नट्टा द्वारा की गई और 1957 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इसके अलावा 1954 में दो केमिकल द्वारा एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन का आविष्कार किया गया था। पॉलीस्टाइनिन का यूज इंसुलेशन, पैकेजिंग और कप के निर्माण में किया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन, बताइए सतलुज नदी भारत में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? अब इन प्लास्टिक से बनी चट्टानों के बारे में जान लेते हैं। दुनिया भर के 11 देशों में मैनमेड प्लास्टिक के असामान्य प्रकारों की चट्टानों की खोज की गई है। ये चट्टानें कई तरीकों से बनती है और इन्हें प्लास्टिक स्टोन, प्लास्टिटर और प्लास्टिक रस्ट के साथ कई नामों से जाना जाता है। रिसर्चर्स के अनुसार लहरों की स्पीड के कारण समुद्र में प्लास्टिक के पदार्थ चट्टानों से चिपक जाते हैं, जिससे फिर प्लास्टिक की ऐसी चट्टानें बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर ऐसी चट्टान बनने का एक और कारण सोलर रेडिएशन भी है। सोलर रेडिएशन से होता यह है कि चट्टान और प्लास्टिक के पदार्थ के बीच केमिकल बॉन्ड, जिससे ये चट्टानें बनती हैं। प्लास्टिक की ये चट्टानें जापान, ब्राजील, भारत और चीन के साथ साथ और भी कई देशों के तट पर पाई गई हैं। रिसर्चर्स के अनुसार पर्यावरण पर इंसानों के बढ़ते प्रभाव के कारण समय के साथ इन चट्टानों की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि प्लास्टिक बनना बंद तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के समुद्र तटों पर मौजूद लगभग 73 से 75% कूड़ा सिर्फ प्लास्टिक का होता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ कम करें और उसे ना तो जलाएं और ना नाली वगैरह में फेंकें, क्योंकि प्लास्टिक की सिर्फ चट्टानें ही नहीं, इसके बड़े बड़े पहाड़ भी हैं जो पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक का सही यूज़ आप भी सीखें और अपने से छोटों को भी सिखाएं। अब इन निशानों के बारे में जान लेते हैं। आपने प्लास्टिक से बनी चीजों पर 1 से लेकर 7 के बीच इन नंबरों को और कुछ ऐसे वर्ड्स को लिखा देखा होगा। इन्हें रेसिन आइडेंटिफिकेशन कोड कहा जाता है, जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो ये थी प्लास्टिक के बारे में कुछ खास बातें। अगर आपने वीडियो से कुछ नया जाना है तो लाइक जरूर करें और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। लास्ट वीडियो में पूछे गए पहले क्वेश्चन का आंसर है रामतनु पांडे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है लोहे का और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है लिग्नाइट। ये जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं ये किन क्वेश्चन के हैं, जानने के लिए लास्ट वीडियो को देखें। लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में व्हील चेयर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। इस वीडियो में भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 5वां क्वेश्चन, बताइए देश में पहली महिला मुख्यमंत्री किस भारतीय राज्य की बनी थी और उनका नाम क्या था? तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप कोशिश जरूर करना आंसर देने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें।